नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में 3 दिन से हो रही बेमौसम लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है, जिसमें किसानों की गेहूं की फसल जो खेत में खटी हुई पड़ी थी वह भी पूरी तरह तबाह हो गई है और फसलें पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसमें किसानों का कहना है कि 3 दिन से पड़ रही मूसलाधार बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और जो फसलें खेतों में कटी हुई पड़ी थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश में मई के महीने में भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है और दुकानों पर छाता खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है और बेमौसम मूसलाधार बारिश ने नगर निकाय चुनाव पर भी असर पड़ता बाद दिख रहा है। चुनाव प्रचार आखिरी दिन में बारिश आफत बनी हुई है दिखाई दे रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने बारिश में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के कृष्णानगर क्षेत्र के कौशल नगर गली नंबर 9 में डॉक्टर महेश प्रजापति सुनील प्रजापति लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा, गाजियाबाद का मेयर, पार्षद, विधायक, एमपी होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में 32 वार्ड का कोई विकास नहीं किया गया है। महंगाई के बढ़ते आक्रमण से जहां जनता पीड़ित है, वहीं बेरोजगारी से युवा परेशान है। इस बार बसपा के प्रत्याशी सुभाष चौधरी मेयर प्रत्याशी निशा खान को विजय बनाकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करे। सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने वार्ड 32 में अपने कराए हुए कार्यों को बताते हुए अपनी घोषणा पत्र में क्षेत्र के विकास संबंधी स्वास्थ्य, शिक्षा, लाइब्रेरी, सामूहिक भवन बनवाने, भीम चौक का सौंदर्यीकरण, सीसी कैमरे, स्वास्थ्य शिविर लगवाने की घोषणा की। नुक्कड़ सभा में आए सैकड़ों लोग सहित मेरठ बसपा मंडल प्रभारी महेश प्रजापति, सुनील प्रजापति, सुभाष चौधरी, ओमपाल शर्मा, आशा, कविता, रमेश चौधरी, रामचरण ठेकेदार, महिपाल प्रजापति, प्रदीप पांचाल, देवेंद्र चौधरी, आशीष सिंह, पता बाबू, ओमपाल शर्मा, कालका ठेकेदार आदि शामिल थे। बैठक का संचालन राजेंद्र बौद्ध ने किया। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। जिस पार्टी की सरकार चल रही है, कहने को तो वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी का लेके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधायक, मेयर इस जिले में हो, लेकिन आपने देखा कहां विकास है। मैं अभी, हम तो डेली कहीं ना कहीं घूमते हैं, जो लगातार 15 साल जिस पार्टी का मेयर रहा हो, उस शहर को, उस मोहल्ले को, उस गली को तो चमक जाना चाहिए। वहीं बरेली में चुनावी रंजिश को लेकर चली गोलियां, 5 लोग हुए घायल। जी आपको बता दें, बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान नगर के मोहल्ला ऊंचा वार्ड नंबर 7 में सदस्य पद हेतु चुनाव लड़ रहे सफीक पुत्र खान मोहम्मद अपने समर्थकों के साथ समय लगभग रात्रि 10 बजे चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच इसी वार्ड से सभासद पद का चुनाव लड़ रहे ताजुद्दीन अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करते हुए पहुंच गए। दोनों प्रत्याशियों के आमने सामने आने पर ताजुद्दीन समर्थकों ने मोहम्मद सफीक व समर्थकों पर लोहे की रॉड एवं नाजायज असलों से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पीड़ित ने थाना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी दयाशंकर, पुलिस सीओ गौरव सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। ठीक है, तो हमने आप भी मांगा, हम भी मांगे, तो इस बात को लेकर बोले तुम क्यों मांगोगे वोट हम, और जब क्या हमने कोई कोई बात नहीं मांगे, हम चल दिए। इतने में इनके भतीजों ने लाठी डंडा जलाना शुरू कर दिए। भतीजों ने, अदनान था, आंसू था और क्या नाम अदनान था, किससे मारा है इन्हें लाठों से मारा। तो हमारे भी एक राट लगी थी ना, लोहे की राट थी, लोहे की लाटें थी, हमारे भी लगी, इसके लगी और इनके दोनों मारा। उसके बाद हम भागे हैं जब, तो हम जो हमारे पीछे हम थोड़ा आ गए, लेकिन उधर से इनसे और लोग आ गए, उन्होंने बीच में ले लिया, उधर से आ गए। इन्होंने जब ज्यादा है फिलहाल, पता नहीं क्या करे, फिलहाल एक मेरे लगा, 2 उसके लगे, लाइसेंसी जमाने की उन्होंने, अब पता नहीं
रिवाल्वर भी है। कोई पता नहीं। हाँ जे पता है। आपको बता दें, बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाली फरीदपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी गिरिजा रानी गुप्ता पत्नी स्वर्गीय लालाराम गुप्ता ने नगर में नारी शक्ति के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से नगर वासियों को अवगत कराते हुए उनसे 11 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने का आह्वान किया है। और नगर की जनता से मेरा अनुरोध है कि नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए हम समस्त जनता को अपना एक सेवक चुनना है। जैसे विगत 2012 में नगर की जनता ने अपने सेवक स्वर्गीय श्री लालाराम गुप्ता जी को चुना था और उन्होंने जनता की सेवा 24 घंटे निस्वार्थ भाव से की थी। आज समय है जनता के पास फिर अपना सेवक चुनने का। इसलिए मेरा जनता से अनुरोध है कि लालाराम गुप्ता की पत्नी गिरिजा देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर चुनाव चिन्ह हाथी पर मोहर लगाकर विजयी बनाए, जिससे कि जनता की समस्त समस्याओं का समाधान हो सके और गरीब जनता को सम्मान मिल सके। हमारे मोदी जी द्वारा अपने संबोधन में कहा जाता है कि हम परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। भाई हमारे नगर के अंदर क्षेत्रीय संगठन द्वारा, क्षेत्रीय नेताओं द्वारा परिवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस राजनीति को हमारी नगर की जनता इस बार बिल्कुल ध्वस्त करेगी और मिटा के रहेगी। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी व बीजेपी से वर्तमान में किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के पास जा रहे हैं? पहले तो जल निकासी एवं पेयजल व्यवस्था, आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह और डोर टू डोर कूड़े की समस्या का निदान। जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो जो भी हमारे नगर में जल भराव हो रहा है, गंदगी इधर उधर है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है सही से, तो उन सभी चीज़ों का निवारण होगा। और जैसे पेड़ पौधों की कमी है हमारे नगर में, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और जगह जगह जैसे स्टैंड है, उन स्टैंडों को प्राथमिकता दी जाएगी कि वहाँ पे गाड़ियाँ, फल फ्रूट ये सब एक जगह सुनिश्चित की जाएगी, वहाँ पे उनका एक स्थायी रूप होना चाहिए। अच्छा, एक बात यही बताइए, आप निकायों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए जैसे हमारे पिताजी ने कभी भी किसी के लिए निस्वार्थ किया है और वो निस्वार्थ होने के कारण 2012 में निर्दलीय चुनाव जीते। उसी तरह हमारा भी ये उद्देश्य है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में नगर निकाय का नजदीक आते ही पलिया कला में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया दौरा। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव को जिताने के लिए भाजपा कर रही हर संभव प्रयास। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पलिया जनता को संबोधित किया कि यदि केवी गुप्ता पलिया कला के चेयरमैन बनते हैं तो हर तरफ गंगा विकास की बहा देंगे। वहीं पलिया कला खीरी में सपा के नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बताया कि जब इस नगर पालिका परिषद में बीजेपी चेयरमैन न होने के बावजूद भी सरकार ने दिए पीएम आवास योजना में 137 करोड़ रुपए, यदि पलिया कला में बीजेपी का चेयरमैन बनता है तो आप सोचिए कितना विकास होगा। आप अपना वोट अपने विकास को दें, अपने नगर की स्वच्छता को दें, हर गरीब के घर का पक्का करने के लिए दें। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखी खास रिपोर्ट। क्यों भाई सोच के वोट देना चाहिए कि 5 साल पछताने के लिए तैयार रहते हैं? समझ के वोट देना। आपके हाथ में अवसर आ गया है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी नागरिक सुविधाएं बढ़े, इसके लिए हमारी दोनों सरकारें चिंतित हैं। हमारी
वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कला बजाज शुगर फैक्ट्री की मनमानी के चलते किसानों को नहीं मिल रही चीनी। जी आपको बता दें, और ना ही मिल पा रहा है पेमेंट। बजाज चीनी मिल के कर्मचारी अपने ही अधिकारियों की नहीं मान रहे बात। जहां एक तरफ हाल ही में आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर के किसानों का धन्यवाद किया और बताया कि लखीमपुर खीरी का किसान देश का अन्नदाता है, देश प्रदेश का पेट भरने का काम करता है। लखीमपुर के चीनी की मिठास देश प्रदेश में पूरे विश्व में जाती है और जब यहाँ की चीनी जब लोगों के घरों में जाती है तब जाकर कई लोगों के घरों में मीठा व्यंजन बन पाता है। वहीं दूसरी ओर किसानों की चीनी मिल में लगी लाइनों को उनके बयान यह दर्शाते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से पलिया की बजाज चीनी मिल किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर कर रही है। मिल प्रशासन के कर्मचारी किसानों की माने तो अगर प्रशासनिक अधिकारी के अधिकारों की बात करें तो किसानों का कहना है कि हमको सीजन में 4 कुंटल चीनी मिलने चाहिए, किंतु हम लोग को 1 बोरी मात्र चीनी दी जा रही है, जो कि आज नंबर लगे तो कहीं 8 दिन बाद नंबर आता है। किसानों ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। बताया कि शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए कि हमको कम से कम प्रतिमाह 1 कुंटल चीनी और कुछ पेमेंट हमारे खाते में एडवाइस क्लियर कराने का आदेश करें। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट है। वो भी बहुत दिक्कत होती, पूरा दिन कट जा रहा है यहाँ पे और समस्या ये हल नहीं हो रही, कोई पेमेंट पहुँच नहीं रहा है, किसान परेशान है, क्या किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए सर। और क्या बताएं, आज तारीख जमा किए हैं कागज और उसके बाद बता रहे हैं 8 तारीख को मिलेगी चीनी। पूरे सीजन में कितनी चीनी है? 1 कुंटल यहाँ बोल रहे हैं अंदर की, क्या कहते हैं, ये पूरी सीजन में हर महीने 1 बार दिया जाएगा और वहाँ बोल रहे हैं कि क्या नाम, 1 सीजन में 1 ही बार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 दशरथ कुंड वार्ड से समाजवादी पार्टी की पार्षद पद की उम्मीदवार ज्ञानमती यादव का जनसंपर्क लगातार जारी। मंगलवार को पार्षद पद की उम्मीदवार ज्ञानमती यादव के पति शिव कुमार यादव उर्फ लल्लूर यादव ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम में शामिल हुए 41 ग्राम सभाओं में 3 ग्राम सभा को मिलाकर उनका दशरथ कुंड वार्ड बनता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं से भी वे बखूबी वाकिफ हैं। यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित ही वह क्षेत्र का विकास करेंगे। गौरतलब है कि अयोध्या नगर निगम में शामिल हुए 3 ग्राम सभाओं में हैबतपुर, आसिफ बाग व सहानावाजपुर शामिल हैं। जनसंपर्क के दौरान रामकृष्ण पुतलीलाल भुल्लन, सीताराम राम सेवक के अलावा अन्य समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 मणिराम दास छावनी वार्ड से समाज सेवी रीशु पांडे की पत्नी आभा पांडे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के आभा पांडे पत्नी रीशु पांडे ने दर्जनों समर्थकों के साथ पहले वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तत्पश्चात मुहूर्त के हिसाब से सुबह 11 बजे मणिराम दास छावनी से संबंधित संत आनंद शास्त्री ने विधिवत पूजन अर्चन व मंत्रों के बीच फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर समाज सेवी रीशु पांडे ने बताया कि वे इसी वार्ड के रहने वाले हैं और वार्ड की समस्याओं से रूबरू है। समाज सेवी रीशु पांडे ने यह भी कहा कि क्षेत्र की नहीं बल्कि अयोध्या के तमाम लोगों की सेवा विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों की खूब सेवा की है। यदि क्षेत्र की जनता ने उनकी पत्नी आभा पांडे को मौका दिया तो वे समाज सेवा के साथ साथ क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मणिराम दास छावनी वार्ड से चुनाव लड़ रहा है। मेरी पत्नी लड़ रही है, महिला सीट होने के कारण आभा पांडे। क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं तो वार्ड की जनता जान रही है। वार्ड की जनता गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम रीशु पांडे आपका भाई करेगा। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में समस्याएं बहुत हैं, चाहे जो यहाँ से चुनाव जीतते आए। प्रमुख मुद्दा है जैसे कि सड़कें, नाली, गंदगी और पार्षद का कोई रोल नहीं होता है। पार्षद का रोल ये होता है कि वार्ड की जनता की समस्याओं को सुने और उनको समझे और पार्षद का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ अपने लोगों की आवाज़ जाकर नगर निगम में छोटी छोटी समस्याओं को बताने का काम करना। जनता से क्या मांग करेंगे? जनता से मांग करेंगे कि अपनों और गैरों में पहचान कीजिए। अगर समझ में आपको आ रहा है कि आपका लड़का आपके लिए कुछ कर सकता है तो आप हमें अपना मतदान करें 11 तारीख को निर्दल आम चुनाव निशान पे।
वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के देवागली वार्ड से समाजवादी पार्टी से पार्षद पद के उम्मीदवार प्रदीप चौबे के चुनाव कार्यालय का मंगलवार को हुआ भव्य शुभारंभ। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने फीता काटकर किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी से अयोध्या नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर आशीष पांडे दीपू के अलावा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाज सेवी नेता श्रीचंद यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व प्रत्याशी के समर्थक मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर पूर्व सभासद व देवकाली वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार अधिवक्ता प्रदीप चौबे ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें मौका दिया तो वार्ड में होने वाली पहली बैठक में नगर निगम क्षेत्र को कर मुक्त कराने के लिए प्रस्ताव सौंपेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता की समस्याओं व वार्ड की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय पवन पांडे जी के द्वारा मेरे देवकाली वार्ड नंबर 31 में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार चौबे है। मेरे कार्यालय का उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और यहां पर कार्यालय के उद्घाटन में परम आदरणीय श्री आनंद शास्त्री जी जो महानित गोपाल दास जी के शिष्य हैं वो भी उपस्थित आए। तमाम संत महंत आए, गृहस्थ आए और जो भी लोग यहाँ पर आए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आने वाली 11 तारीख को आपको चुना जाएगा। साइकिल की बटन हम लोग दबाएंगे, आपको देवकाली वार्ड से जिताएंगे। क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? जी, हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ है। पेयजल की व्यवस्था भी नहीं, किसी गली में चले जाए तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाइए वहाँ शिकायत होती बंदर ने कर दिया, ख़राब कर दिया। बंदर कर दिया तो कर्मचारी है उसके लिए, उसको सही व्यवस्था करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि अंधाधुंध जो अयोध्या की राम जी की नगरी में टैक्स बढ़ाया गया है। हमारी प्राथमिकता में ये भी होगा कि यदि हमें देवकाली वार्ड की महान जनता अपना पार्षद चुनती है तो बोर्ड की पहली बैठक में ही हम जो भी मेयर होंगे, हमारी पार्टी का हमें विश्वास है वही होंगे, वहाँ ये प्रयास करके कि जो अंधाधुंध टैक्स बढ़ाया गया है उसको कम किया जाए। और ये जो अयोध्या की धरती है ये पर्यटन की धरती नहीं है, ये धार्मिक धरती है। यहाँ पर लोग किसी प्रकार अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। टैक्स को कम किया जाए और जो यहाँ व्यापारियों को उत्पीड़न हुआ, उनकी मकान दुकान तोड़ा गया है और उनको मुआवजा न दे करके अनुग्रह राशि के तौर पर कुछ मामूली सहायता दी गई, उस सहायता को भी सरकार से जहाँ भी उचित फोरम है वहाँ मांग करके उनकी उचित व्यवस्था कराई जाए, उनके दुकान की व्यवस्था कराई जाए। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 अवैधनाथ वार्ड से पार्षद पद के लिए समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी सुनील कुमार के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का अवैधनाथ वार्ड से पार्षद पद के उम्मीदवार सुनील कुमार ने माला पहनाकर स्वागत किया। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर एक सभा भी आयोजन की गई जिसमें करीब आधा दर्जन समाजवादी पार्टी के वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर महापौर पद के उम्मीदवार डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण श्रीवास्तव, वरिष्ठ सपा नेता श्रीचंद यादव, रामकिशोर मौर्य, पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव, परशुराम यादव, सुट्टूर महाराज, विशाल पांडे, सुरेश यादव के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिएगा रिपोर्ट। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय ने हमको टिकट देकर इस जनता का सम्मान बढ़ाया है। हम समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और हमें जो जिम्मेदारी, हमें जो सम्मान मिला है इस समाजवादी पार्टी में, इससे पूरा करके और जीत कर हम सम्मान बढ़ाएंगे। नगर पंचायत बिस्कोहर में जो यहाँ से सभासद प्रत्याशी हैं गीता सिंह, उनके पति हैं पशुपति प्रताप सिंह से जो यहाँ सभासदी चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ का क्या विकास करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पशुपति प्रताप सिंह जी। आपका तेज टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि मैं चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम देखने वाले और सुनने वाले जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं पार्टी के द्वारा यदि नगर पंचायत का मैं प्रभारी बनाया गया हूं बिस्कोहर बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में, तो मैं पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार मैं अपने वार्ड में विकास करने की बात नहीं, मैं पूरे नगर पंचायत में बात कर रहा हूं कि पार्टी के नीति के अनुसार यदि हमें यहाँ सफलता मिलती है, जनता का सहयोग मुझे मिलता है,
तो उस सहयोग से सर्वप्रथम विकास की गंगा बहाई जाएगी। और पार्टी की जो नीति है कि हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा। हमारे यहाँ तो नया नगर पंचायत बना है, लेकिन पार्टी की नीति है कि यदि पुराना होता तो जितने टैक्स बकाए थे उस टैक्स को भी माफ कर दिया जाता। लेकिन यहाँ नया है, इसलिए 2 ही फार्मूला लागू हो रहा है। उस फार्मूले के तहत मैं जनता के बीच जा करके जनता का अपार सहयोग मांगने की पूरी चेष्टा करता हूं और ये आशा रखता हूं कि हमारी गरीब भोली भाली जनता बहकावे में ना करके, दारू शराब और पैसे के लालच में ना करके आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। और हमारी पार्टी का जो प्रतिनिधि है राजेश्वर, उसको जो है यहाँ का सहयोग मिल करके यहाँ का चेयरमैन बनाने की कोशिश किया जाएगा और सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप क्या विकास होता है, क्या लेकर बात करते हैं आप? सर्वप्रथम विकास की बात जो आप कर रहे हैं, सर्वप्रथम विकास की बात यह है जो कुछ पार्टी की नीति से विकास की बात है। पार्टी की नीति के अनुसार सर्वप्रथम विकास नाली, खड़ंजा, पानी, बिजली को छोड़ करके जो नगर पंचायत में विकास होता है उसी को लेकर के बात किया जा रहा है। यहाँ अस्पताल को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि अस्पताल है, जिस अस्पताल में यहाँ ना तो डॉक्टर है, ना यहाँ कोई स्टाफ है, ना यहाँ कोई मेडिकल की सुविधा है। अगर हमारा जो है यहाँ नगर पंचायत का सभासद प्रत्याशी तो मैं जरूर हूँ हमारे घर का, लेकिन मैं सभी वार्डों और यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी को अगर जिताने में कामयाब हुआ तो यहाँ अस्पताल को लेकर के समुचित पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मेडिकल टोटल जो है जांच फ्री होगी और दवा भी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। सर्वप्रथम ये हमारी प्राथमिकता हो। आपको बता दें, वहीं जिला भाजपा मुंगेली ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा यह है न्याय की जीत। जी आपको बता दें, इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार का 58% के आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में भी दोहरी राजनीति करती रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। ये बातें पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व प्रवक्ता भूपेंद्र सवनी एवं मुंगेली विधायक पन्नूलाल मोहले ने की। मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि कांग्रेस सारे बहानेबाजी छोड़ के जल्द से जल्द पूरी पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ आरक्षण के रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करें। युवाओं के भविष्य के संबंध में ऐसे बात